अगर मैं आपको कहूँ कि पुट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है तो आप क्या कहोगे? या मैं आपसे पूछूं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल में ट्रेड करना पसंद है या पुट में ट्रेड करना? सबसे पहला काम यही, वीडियो में बगैर आगे बढ़े लाइक बटन को हिट करके ये कमेंट का रिप्लाई कीजिए। इस वीडियो में ना बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे लर्निंग्स को मिला के एक समावेश निकालूंगा कि किस तरह से आप पुट के किंग बन सकते हो। जी बिल्कुल, कॉल में चाहे स्टॉप लॉस हो जाए लेकिन पुट की आपकी जो ट्रेड होगी ना उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाए, प्लस वो एक सही टाइम पे आपको एंट्री करने का मौका मिल जाए कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। देखिए, पुट में ट्रेड करना है इसका मतलब ये नहीं है कि अप साइड में मार्केट है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर एक पुल बैक पे हम पुट में ट्रेड कर लेंगे। ट्रेडर भी दो तरह के होते हैं, टाइप ऑफ ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है और साथ में स्कैल्पर्स भी अवेलेबल है। स्कैल्पर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सही एक पुटिया जिसे मेरे लैंग्वेज में कहते हैं। अगर जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, बट जो पुराने हैं उनको पता है, हमारे लाइव में ये चलता है। तो अगर एक पुट लेने वाला जो कि परमानेंटली बेरिश है, वो साथ में एक स्कैल्पर भी है, तो उसके पास कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पुट में आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ सारे सर्कमस्टेंसेस सीख लिए हैं, सारे सेट सीख लिए हैं या फिर सारे सेटअप आपको पता है, सारे रूल्स आपको पता है, किन किन लॉजिक्स की वजह से मार्केट फॉल हो सकता है या कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, रिवर्सल के सारे नियम को जानते हो, फिर भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। इस मार्केट में 100% परफेक्ट या 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड वाला कोई नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा वादा करता है या दावा करता है तो समझ जाइएगा कि वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक खास तरह की पुटिया इंसान बन सकते हैं। भाई गलत मत समझिएगा, बार बार कह रहा हूँ। सबसे पहले एक बार आगे बढ़ने से पहले बता दूं, टिप्स से दूर रहा कीजिए यार। अभी फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए मैंने एक बीड़ा उठाया है और कह रहा हूँ जीने नहीं दूंगा। तो जो टिप्स वगैरह देते हैं उनके साथ मैं यही करता हूँ, तो टिप्स वगैरह से दूर रहिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अभी अगर हम बात करें, ये सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम पीछे चलते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये क्या हो गया दोस्त? हाँ, ये नीचे कर देते हैं इसको। ओके, और पीछे बहुत सारे पीछे चले जाते हैं और जाने के बाद हम वहाँ से इसका फॉरवर्ड टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में पुट का सिनेरियो कहाँ पे बने। कहीं से भी रैंडम उठा लेते हैं, यहाँ से रैंडम उठा लेते हैं, कहीं से कोई डेट नहीं फिक्स किया है मैंने, कोई कुछ नहीं किया है, रैंडम मैंने एक उठा लिया और रिप्ले बटन ऑन कर लिया है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट पे बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो सकता है पैसा बनाने में। तो ये वाइट बोर्ड पर मैं आ गया हूँ और स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट जब भी चलता है ना, ये प्राइस एक्शन का बाय द वे 5वां वीडियो है, 4 वीडियोस और बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं ना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वॉल्यूम्स के ऊपर बहुत शानदार वीडियो है। मुझे पता है, अगर मैं अभी यही बोल दूं ना, 5 पैसे का शेयर आपको बना देगा करोड़पति, और वो मैं वीडियो डाल दूँ थंबनेल के साथ, अभी देखना लाखों में व्यू होंगे। बट अगर मैं डालता हूँ ना, वॉल्यूम से प्राइस एक्शन करना सीखे, वॉल्यूम से प्राइस एक्शन सब सीखे, वॉल्यूम का क्या यूज़ है प्राइस एक्शन का थंबनेल पे, तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं। 1900 व्यूज़ है सिर्फ, देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड वीडियो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड उस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। वॉल्यूम के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। अभी स्ट्रक्चर मार्केट का हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर ना 3 टाइम फ्रेम पर आपको देखना पड़ता है। कैसे? नंबर 1 आपको 1 डे के ऊपर देखना पड़ता है। 1 डे पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर तो मार्केट बुलिश है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखना होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर मार्केट बुलिश है, बुलिश और ट्रेंडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंडी बुलिश मार्केट दिखेगी। फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। अब बुलिश मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है,
अब यहाँ पे रिस्क रहेगा। तो जब आपको, मैं यहाँ पे सिर्फ पुट में ट्रेड करना सिखाऊंगा, कॉल का मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा। जब मार्केट, आपको पता है मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है तीनों टाइम फ्रेम पे, 1 डे, 1 आवर और 15 मिनट में। तो आपको जो पुट के ट्रेड्स है ना, उनको बहुत सावधानी से स्मॉल टारगेट के लिए, ध्यान रखिएगा, स्मॉल टारगेट के लिए करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और आप नो डाउट पुट आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, आप कॉन्फर्मेशन नहीं देखोगे, आप टॉप पे ट्रेड करोगे 1 कैंडलस्टिक पैटर्न पे, वो भी 1 मिनट या 5 मिनट पे। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट जो होना चाहिए ना, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत स्मॉल होना चाहिए। बड़ा पैसा नहीं कमाना है हमें, मल्टीपल ट्रेड्स कर लेंगे। मार्केट यहाँ से आपको एंट्री होगा, मार्केट नीचे आएगा, इतना तक भी आ गया तो भी आप एग्जिट कर लीजिए, चाहे उसके बाद यहाँ तक आ जाए, नो डाउट, नो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट फिर पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा अगेन। जब आपको सेलिंग का सिनेरियोज मिलेंगे, हो सकता है इसके बीच में भी बहुत बार मिल जाए, सेलिंग के सिनेरियोज मिलेंगे, फिर आप ट्रेड की। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर तीनों टाइम फ्रेम पे, बिग टाइम फ्रेम पे, 1 डे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, दोनों टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बुलिश आपको दिख रहा है, सो आप स्कैल्पिंग पे शिफ्ट हो जाइए। आप एक स्कैल्पर, क्या हो जाएंगे आप एक स्कैल्पर बन जाएंगे, ठीक है, छोटे टारगेट्स लेने वाले। बट अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो आप ही राजा, आप ही मंत्री। मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, कैसे स्ट्रक्चर पता कैसे करता है, अभी ट्रेंड में समझाऊंगा आपको। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उस ट्रेंड्स पे चलेंगे, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश दिखा रहा है। सो आप ही राजा, आप ही मंत्री, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट नीचे आएगा, जैसे ही एक पुल बैक लेगा, सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे टारगेट्स आपके बहुत बड़े रहेंगे, या स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। कैसे? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EM में मार्क करके, मैंने बहुत बार समझाया है। 20 EM के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, सेकंड कैंडल, एक कैंडल क्लोज पे नहीं एग्जिट करना, सेकंड कैंडल भी जब उसके ऊपर क्लोज कर देगा तभी करना। कई बार आप देखोगे 20 EM में चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे जाता है, फिर से नीचे कंटिन्यू कर लेता है। तो फर्स्ट कैंडल नहीं, सेकंड कैंडल जब क्लोज करे तब आप उसको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और साथ में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग टू स्विंग ही चलेगा। ये सारे पॉइंट्स बीच बीच में होते हैं जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अभी चार्ट पे चलते हैं और इन चीज़ों को रियल में क्या वर्क करता है। दीपक भाई चीज़ें आप तो बता दिए, कुछ भी रियल में वर्क करेगा क्या? चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर। ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, थोड़ा सा, वैसे पता है आपको, मुझे पता है, बट थोड़ा सा। 3 टाइप्स के ट्रेंड हैं, अप, डाउन एंड साइडवेज। साइडवेज। तो 3 तरह के ट्रेंड हमारे पास है। अप ट्रेंड कैसे बनता है, हायर हाइस, बस फटाफट कर दूंगा मैं। डाउन ट्रेंड लोअर लो। साइडवेज एक रेंज में, एक बॉक्स में मार्केट हाई और लो दोनों बराबर होते हैं, तकरीबन एक रेंज में वर्क करता है। चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करते हैं। द टाइम इज 9 सितंबर 2020, 2021 में आ गए क्या भाई हम? अच्छा, हाँ 2021 में आ गए, बहुत पीछे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत पीछे आ चुके हैं, 2021 में आ गए। 1 डे के टाइम पे चलते हैं। सो ये 2021 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पे पीछे से अगर हम देखेंगे, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड लिया, ट्रेंड लेने के बाद एक पुल बैक लिया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है। देखिए, जब भी एक ट्रेंडी मार्केट मिलता है ना, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ना अपना स्विंग ब्रेकआउट किया है, अपना लास्ट स्विंग ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखोगे, अगर ये सारे स्विंग्स बराबर चल रहे थे, ये लास्ट लो था इसका, मार्केट ऊपर गया और ये लास्ट हाई था। ये लास्ट हाई के बाद एक नया हाई लगाया, फिर नीचे आया, एक नया लो लगाया, फिर ऊपर एक नया हाई लगा दिया। अब यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड बुलिश होने वाला है। तो हमारा क्या रहेगा, हम स्कैल्पिंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस से डेली टाइम फ्रेम में या आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, कैसे होगा ट्रेंड चेंज? अगर 34,855 के नीचे निकल जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन हो गया, तो हम फिर से अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि एक्चुअल में बुलिश है क्या दोस्त। तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, एक बुलिश ट्रेंड का आगाज हुआ है। तो हमारे पास ये भी एक हर्डल मिल गया हमें, ये भी एक हमें हर्डल मिल गया। प्राइस एक्शन की डिटेल्स वीडियोस हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, ये 5वां पार्ट है,
ऐसे बहुत सारे पार्ट मैंने बनाए हुए। ये भी एक ट्रेंड हमें मिल गया है नो डाउट। और जो ये लगा रहा हूँ ना मैं, ये जो लगाया इस तरह से, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा एक जोन हमने मार्क कर दिया, सप्लाई जोन। और मैं बता दूं, अगर ये चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 13,500 का कोर्स होता है, जो कि पूरा का पूरा फुल कोर्स होता है। बट हाँ, उसमें बच्चे मैं लिमिटेड लेता हूँ, 10, 12, 15, जिसके एक बच्चों के जवाब सवाल के आंसर दे सकूँ सब कुछ। तो अभी वो बैच बंद है, नहीं है। हाँ, लेकिन आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसको देखना चाह रहे हो तो आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर कर दे रहा हूँ मैं, जो इस वीडियो को देखेंगे। हमारा जो 13,500 वाला कोर्स है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल वीडियोस, अप्रॉक्स 20 वीडियोस रहेंगी, वो आपको सिर्फ 3,000 रुपीज़ में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। और ये आज तारीख है 16 सितंबर। मैं इसको 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक रखूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर लीजिएगा। इसके बीच में देख रहे हो, उसके बाद देख रहे हो तो आप नहीं बाय कर पाएंगे। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज़ द रिकॉर्डेड कोर्स। 13,500 वाला बैच का रिकॉर्डेड कोर्स होगा, जहाँ पे आपको बाय करना है। इन्वेस्ट फॉर वेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय करने के बाद उस वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कोर्स खरीदते हैं या नहीं खरीदते, कोई प्रेशर नहीं है। हमारी टीम जो है वो आपके लिए हर समय सेवा में बैठी होती है। हमारा नंबर आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। अगर आप कोर्स नहीं भी लिए हो तो भी आपके अगर कोई डाउट होते हैं, आप मैसेज कर सकते हो। और कोर्स लिए हो तो आपका डाउट तो क्लियर कर ही देते हैं। ये नंबर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। कहाँ थे हम? ये हमारा एक सप्लाई एरिया है। ये सप्लाई एरिया लगाया तो एकदम से याद आया कि सब बोलेंगे सर ये सप्लाई एरिया ऐसे क्यों लगाया, ऐसे भी तो लगा सकते थे। तो ये हमारे कोर्सेज में सिखाया गया है क्यों हम इस तरह से लगाते हैं, क्यों हम एक लाइन सिंगल लाइन क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्ले करेंगे बड़े प्यारे तरीके से, लेकिन उससे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे बाजार को। तो हमने क्या करना है, हमने पुट के ट्रेड्स लेने हैं सिर्फ। अब हमारे पास दिस इज द सप्लाई एरिया। तो अगर इस सप्लाई एरिया में हमारे पास कोई नेगेटिव कैंडल, यानी कि कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, मैंने क्या बताया कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न में काम करने वाले हैं 5 मिनट में, तो हम सेल करेंगे बड़े आराम से। और अप्रॉक्स 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर लॉजिकल स्टॉप लॉस जो बनेगा। तो हम देखते हैं, इसको प्ले करते हैं, हम क्या कर रहा है, ये प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है। अब देखिए स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखिए, अब हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी एक एरिया बन रहा है। ये पूरा अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन पूरा आपका यूज़ होगा। ये भी एक एरिया बन रहा है, इस एरिया के नीचे भी निकल रहा है, तो एकदम से ये सेलिंग का सिनेरियो दिखा सकता है। चलिए चलते हैं अभी। देखिए, टेस्ट किया एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को और रिजेक्ट हुआ है। और मैंने बताया अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बेरिश ट्रेंड दिखा सकता है। यही जो हमारा था, इतना ही प्रॉफिट। अब ये कहाँ से रिवर्स हुआ? सर ये जो रिवर्स हुआ है क्यों हुआ? देखिए, लास्ट स्विंग ये बनाया छोटे टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे स्विंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ से लास्ट सेलिंग आया इसी जगह से 10:40 में, फिर 11:55 पे उसी जगह से सेलिंग आया। अब अगर एक बंदा जो कि एक्सपीरियंस्ड हो गया है और पुट में पुटियों का सरदार बन चुका है, वो यहाँ पे क्या ट्रेड ले सकता था? चलो यहाँ पे नहीं ले सकता था। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ और पूछता हूँ। मैं यहाँ पे एरो ले लेता हूँ। दिस इज, ये कैंडलस्टिक्स कौन से हैं? दिस इज द डोजी और फाइट। यहाँ पे क्या हुआ है? फाइट हुआ है, बाजार में लड़ाई हुई है बायर एंड सेलर बोथ में। तो यहाँ पे बायर भी अग्रेसिवली आए हैं, सेलिंग भी है, सेलर्स भी अग्रेसिवली आए हैं। और इस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है ये ग्रीन कैंडल, और नो डाउट यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा। बट यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, आपको पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखे अच्छे से। हाँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि सप्लाई एरिया। तो मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, और एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो 3 डोजी का ये ब्रेकआउट फेलियर भी। अगर ब्रेकआउट फेलियर होता क्या होगा? मान लीजिए इसके ऊपर निकला है। देखिए, मैं लॉजिक एक में समझाऊंगा, हर जगह पे लॉजिक समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है सीखने में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रस्ट में हमारे चैनल पे इतने अच्छे वीडियोस हैं कि अगर आप कोई कोर्स भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना, कोई कोर्स भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो भी आप बड़े आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हो। बगैर सीखे अगर आप चाह रहे हो ट्रेड करना, या बगैर सीखे सोच रहे हो प्रॉफिट करोगे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि बगैर सीखे कुछ भी नहीं होता है। टेकिंग टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको। क्विक एंड ईजी मनी बड़े आसानी से नहीं मिलता, और अगर मिल गया तो वो टिकता नहीं है। राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेकआउट क्या, ब्रेकआउट के टाइम पे क्या हुआ होगा। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे बायर्स
एक्टिवेट हुए होंगे या फिर इस कैंडल में बहुत अग्रेसिवली बाइंग हुई होगी, तो उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? नो डाउट इस डोजी के नीचे होगा। अगर ये डोजी निकलेगा तो उनको लॉस होगा और वो एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे बेयर्स बहुत सारे बैठे हुए थे। यहाँ पे उन लोगों ने डंप किया और सेलिंग करना स्टार्ट किया बेयर्स ने, मार्केट नीचे की तरफ आया। अब सोचो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बाइंग हुई है, ये रेड कैंडल सेलिंग का आ गया, दूसरा रेड कैंडल सेलिंग का आ गया। क्या ये जो बाय करे हैं उनको घबराएंगे नहीं? उनको डर लगेगा और वो डर के मारे क्या करेंगे, अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो एक बायर अगर पोजीशन एग्जिट करेगा तो उसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसके वजह से प्राइस में एक फॉल आएगा, क्योंकि जो बायर थे वो भी अब सेलर में कन्वर्ट हो गए, वो अपना स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने से एक बढ़िया फॉल आएगा। तो अगर यहाँ पे सही क्वालिटी के पुटिया हो तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल की क्लोजिंग पे। बट नो डाउट अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलोअर हो और प्राइस को फॉलो करते हो तो यहाँ पे भी पुट का सिनेरियो बन जाता और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते तो अभी तक अच्छा पैसा दे दिया है। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैं वो कह रहा हूँ अच्छा पैसा दे दिया, चाहे यहाँ से और भी गिरेगा, चाहे यहाँ से और भी गिरेगा। यहाँ पे ये एक हर्डल है, यहाँ तक आ सकता है, ये एक हर्डल है, यहाँ तक आ सकता है, चाहे और भी गिरेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर मार्केट बुलिश, अभी क्या था मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बुलिश था। तो अगर मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम बेयरिश ट्रेड के लिए बहुत लंबा वेट नहीं करेंगे। आपके सामने देखिए कैसे डिप आया, डिप में मार्केट ने साइडवेज हो गया, बाइंग आने लगी हर डिप से। अब देखिए यहाँ पे तो सेकंड डे आया, सेकंड डे में मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया और ये हमने डिस्कस किया दिस इज द लेवल, इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। रिमूव कर देते हैं ऑर्डर ड्राइंग, इसका काम खत्म हो गया। अब हम फिर से अगर देखें तो अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है हम इसको देखेंगे। तो अभी भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ये अगर स्विंग ब्रेक हो रहा है ना तो थोड़ा सा जो बाइंग करके बैठे हैं उनके दिल में खलबली सी मचेगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से कन्वर्ट सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो उनके दिल में खलबली मचेगी और वो एग्जिट करने के लिए दौड़ेंगे और क्या होगा, मार्केट में फॉल आएगा। सो देखते हैं क्या होता है अगले दिन पर। इस तरह से आया। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो रहा है, अब देखिएगा चीज़ें आपको बहुत सारी मिलने वाली है, बहुत सारी समझ में आ रही है। एक क्लास की तरह ये चल रहा है, क्लास जैसे होता है, क्लासरूम होता है, वैसे चल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा अमाउंट लीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, ज़रूरी नहीं है बैंक निफ्टी में ही करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप साइड में मूव कर जा रहा है, अप साइड में मूव कर जा रहा है। अगर आप छोटे छोटे स्विंग्स पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको नो डाउट ट्रेड मिलेंगे, लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूँ कि स्कैल्पर बनना पड़ेगा। स्कैल्पर कैसे काम करता है, यहाँ पे दिस इज द सप्लाई एरिया, दिस इज द सप्लाई एरिया। अब यहाँ पे बाय तो हमें करना नहीं है, ये सप्लाई एरिया के ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज की, ये नेगेटिव कैंडल बना, यहाँ पे हम पुट का सिनेरियो लेंगे। नीचे आया है 2-3 कैंडल, कितने पॉइंट है ये, अगर पूछोगे आप कितने पॉइंट है तो 27 पॉइंट, बहुत बड़ा नहीं है, नो डाउट ऊपर गया। आपका एसएल होना चाहिए था यहाँ पे, एसएल होना चाहिए था यहाँ पे, ऊपर गया। फिर से यहाँ पे सप्लाई एरिया है, फिर से यहाँ पे एंट्री होगी, डोजी भी है, यहाँ से देखिए अब अच्छा खासा पॉइंट दे दिया। यहाँ पे देखिए डोजी के नीचे अच्छा खासा पॉइंट दे दिया, 74 पॉइंट। फिर से उस सप्लाई एरिया में फिर से पुट, मतलब ये थोड़े से जोन में मल्टीपल टाइम पुट का सिनेरियो हो गया। और कहीं ये वाला घर अगर टूटा तो और भी ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हाँ गैप अप खोल दिया क्योंकि मार्केट बुलिश है। अब क्या हम यहाँ पे पुट का सिनेरियो सोच सकते हैं, मार्केट गैप अप खुला है नो डाउट, बट फिर भी हमारे पास सप्लाई एरियाज तो हैं, दिस इज द सप्लाई एरिया। इस जोन के आसपास आएगा तो हम प्लान कर सकते हैं पुट का। स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, बात की बात है। आपका अगर प्राइस एक्शन, अगर आपका पोजीशन साइजिंग मैनेज्ड है तो स्टॉप लॉस आपको दुख नहीं देगा। बट अगर पोजीशन साइजिंग ही मैनेज नहीं है तो स्टॉप लॉस तो आपको दुख देने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ एम पैटर्न बना दिया है, काइंड ऑफ एम पैटर्न बना दिया है ना, इंट्राडे लेवल से। देख लेते क्या करता है। सप्लाई एरिया ये है, यहाँ पे आएगा तो अच्छा खासा बेचेंगे हम, नहीं जा रहा है यहाँ पे। प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के नीचे आ गया, प्राइस एक्शन है ना ये हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, सारे हाईज एक दूसरे से नीचे नीचे बनाया है। हाँ यहाँ पे लास्ट स्विंग भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या करता है। अभी सप्लाई एरिया पे अगर आता है तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है। यहाँ पे सेल ऑन राइज कुछ इस तरह का प्लान करना पड़ेगा। बुलिश मार्केट है, मतलब मार्केट ऊपर गया है या एक पुल बैक ले रहा है, वहाँ से हम सेल करेंगे। पुल बैक के लिए जब मार्केट आएगा उस पॉइंट को खाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम बुलिश मार्केट में प्लान करेंगे। देखिए नीचे आ रहा है, नीचे से क्या हो रहा है, बाय ऑन डिप का सिनेरियो हो रहा है। मार्केट तो बुलिश है, सस्ता होने से बायर्स आ जाएंगे।
सप्लाई एरिया के पास पहुंचने वाला है मुझे लग रहा है। अगर सप्लाई एरिया के पास पहुंचता है तो वेल एंड गुड है। और इस तरह से फिर हम थोड़ा सा बेरिश मार्केट को भी समझ लेंगे, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे चलने वाला है सप्लाई एरिया के बाद, ओहो सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से आपको पीछे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लेवल्स हैं, कहाँ पे आपके ट्रेड्स बन सकते हैं, है ना। तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में इस तरह से ही मार्केट चलेगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप दोबारा से आपको लेकर चलूँ तो देखिए प्रॉपरली बुलिश ट्रेंड को फॉलोअप मिल रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे देखिए ये पुल बैक लिया है, फिर से अगेन कंटिन्यू कर रहा है, तो प्रॉपरली बुलिश ट्रेंड को मिल रहा है हिम्मत। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं हम कब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। दिस स्विंग ब्रेक, इफ ब्रेक एंड ये अगर स्विंग ब्रेक हो रहा है देन हम देखिए बुलिश ट्रेंड, देख रहे हो मार्केट बुलिश है। अब हमारा स्विंग चेंज हो गया, अब देखिए यहाँ से हमारा ये स्विंग के नीचे ही बल्कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट कर दिया। दिस इज द बेरिश ट्रेंड। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ और देखता हूँ क्या मैं इंट्राडे पे इन चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश ट्रेंड को हम ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया था, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा कि वन डे के टाइम फ्रेम पे एक हाई था, उसके नीचे एक हाई क्रिएट कर दिया है, हाँ, और 5 मिनट पे ऑलवेज दिख रहा है कि दिस इज द बेरिश ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे भी कैप्चर करना चाहते हैं, मैं क्या कहा, टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं आप यहाँ पे हर दिन इंट्राडे में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिस इज द कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, उसका रीटेस्ट और कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को और मार्केट के बिहेवियर को आपको समझने की जरूरत है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी आगे ये स्टार्ट, अच्छा ठीक है, एक बार देखता हूँ वहीं से आएगा क्या। ये आ गया है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलिए चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कोई नया बेरिश ट्रेंड ढूंढ लेते हैं, है ना, जहाँ पर मार्केट बेरिश हो रहा है या जहाँ पर बुलिश है, जब बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली हमें क्या चाहिए, जब मार्केट बुलिश है एंड बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे दिस इज द बुलिश मार्केट और यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना, ये हायर हाई वन डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर 5 मिनट में हमने देख के कर लिया ट्रेड फिर तो आसान है। यहाँ पे देखिए ये हाई, इसके नीचे ये लोअर हाई बना दिया, ये स्विंग अगर ब्रेक होगा तो क्या है, दिस मार्केट विल बी बेरिश। तो यहाँ पे हम एक बार लगा लेते हैं, यहाँ पे एक बार हम ट्रेंड लगा लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, इंट्राडे में हम इसको कैसे कैप्चर करेंगे। तो इंट्राडे में कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे। दिस इज द प्राइस एक्शन और कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके अगर नीचे निकल रहा है तो थोड़ा सा हम ट्राई कर सकते हैं, खुला ही गैप डाउन है नो डाउट। हाँ, अब देखिए जब गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसने क्या दिखाया है, नो डाउट इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया, हाँ एक बॉक्स पैटर्न दिखाया है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करिएगा बॉक्स पैटर्न बाय इन्वेस्ट फॉर वेल्थ, आपको मिल जाएगा। बॉक्स पैटर्न रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन करके एंट्री हमारा बन गया, बस सिंपल है। अब हर पुल बैक पे हम सेलिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट बेरिश हो चुका है। हर पुल बैक पे जो भी हमें पुल बैक मिलेगा, देखो कितना प्यारा सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे टारगेट आपके बड़े होंगे। मार्केट जब बेरिश हो गया, देखिए पुल बैक्स हैं, या अब देखिए रोकते हैं यहाँ पे। अब ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची उठाऊंगा और मैं जस्ट स्विंग, ये स्विंग से मार्क करूंगा यहाँ तक के लिए, तो आप देखोगे एग्जैक्ट इसने अपने गोल्डन रेशियो जो कि 61% का होता है उसको छुआ है। और छूते ही एक मैं ना कोट है, मैं बोलता हूँ कि जब आपको ना ग्रीन कैंडल पे पुट और रेड कैंडल पे कॉल लेना आ गया, दैट मीन कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चुके हो। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे भी पुट लिया जा सकता था विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ये बिग कैंडल के स्टॉप लॉस से, क्योंकि दिस इज द गोल्डन रेशियो एरिया। यहाँ को छू करके मार्केट गिरना चाहिए। और मार्केट यहाँ देखिए फॉल अच्छा खासा दिखाया है और कंटिन्यू कर सकता है, देखिए आपके सामने है। तो स्विंग टू स्विंग मार्क करना। अब यहाँ पे 2 कैंडल्स थे, ये एक्चुअल में कैंडल स्टिक पैटर्न है, फॉलिंग 3 है। आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, दिस इज द फॉलिंग 3। आपको पता होगा कैंडल स्टिक पैटर्न, आपका इतना दूर आपको आने का वेट ही नहीं करना पड़ता, आप यहीं पे ट्रेड लेते, यहाँ पे आपका एंट्री हो जाता, एग्जिट हो जाता। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ से आप टारगेट कैसे यहाँ पे मार्क करते हैं सर, पुल बैक आप
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3 EMA वाला जो मैंने 3 मिनट पे 20 EMA वाला जो बताया वो लगा सकते हैं। तो बेरिश ट्रेंड में इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हर पुल बैक। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए पुल बैक आ रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जस्ट फिब लगाऊँ, मुझे नहीं पता कहाँ से ये बाउंस होगा। सर यहाँ से फिब लगा सकते हैं, छोटा सा रिट्रेसमेंट है नो डाउट, ये भी वही है, ये भी वही है, बट हम लास्ट स्विंग को पकड़ते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं। हाँ, दिस इज़ द गोल्डन रेशियो एरिया, उसी के आसपास गया है, उसी के आसपास है। अब मुझे नहीं पता यहाँ से पुट में सिनेरियो बनेगा कि नहीं बनेगा, बट हाँ ये सारा एरिया जो है एक बेरिश एरिया है, यहाँ से मार्केट को आ जाना चाहिए नीचे। देखते हैं हम क्या करता है। हाँ, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है, एसएल हिट करवा लेंगे। और वैसे भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अगर ट्रेडिंग में है तो 3 बजे के बाद ट्रेड अवॉइड ही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आता हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसी एरिया में है। देखिए आ गया, अब यहीं पे फिर से रुक सकता है। देखिए एग्जैक्टली यहीं पे रुका, हाँ इसके नीचे का निकला तो और नीचे लंबा जाएगा, देखिए आपके सामने है। तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वादा कर लेते हैं ना कि मैं सिर्फ पुट में ट्रेड करूँगा, तो 50% तो आपका गलती होने के चांसेस वैसे ही खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद सिर्फ पुट ट्रेड करूँगा, कोई कॉल ट्रेड नहीं करूँगा, तो कॉल का सेटअप आप ढूंढोगे ही नहीं। तो कॉल में आपके जो एसएल लगने थे, जो आपके स्टॉप लॉस लगने थे, वो तो आपका हट गया। अब आपको सिर्फ पुट में लड़ना है और पुट का ही स्टॉप लॉस आपको लेना है। कॉल का जो स्टॉप लॉस आपको लगने वाला था या कॉल के जो फेलियर्स आपको मिलना था वो हट गए। अब कॉल का जो एसएल हिट होता, वो हटने की वजह से आप उस जगह पे भी क्या पता पुट आपको कोई सेटअप मिल जाए, और जहाँ पे आप कॉल लेके एसएल हिट करवाते हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट ले लो, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, और भी कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैंने ठान लिया है कि लर्निंग वीडियोस का आपके लिए भरमार लगा दूंगा। ये 26 मिनट तक पहुंच गया है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो ट्रस्ट में मेरे दोस्त, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है ट्रेडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, बस आप मेहनत करते रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बाजार को समय देना पड़ेगा, अपने स्किल्स को समझना पड़ेगा, माइंड सेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग, ग्रीडनेस, होप, फियर, ये सब हटाने पड़ेंगे, जो कि एकदम से नहीं होगा और कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। ये साइकोलॉजी मैं आपको पाथ दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करो ये बता सकता हूँ, बट आपके हैबिट में डालना आपको खुद पड़ेगा। वो हैबिट में डालने के लिए आपको रूल्स को हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत तगड़ी साइकोलॉजी की भी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अप्रोक्स 2 घंटे की साइकोलॉजी की वीडियो जो आपके दिमाग को हिला देगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।